नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि आखिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के लिए किन स्रोतों का अध्ययन किया जाए। मित्रों, वैसे तमाम चैनलों पे और अन्य अध्यापकों के द्वारा अनेक प्रकार के स्रोत बताए जाते हैं। उन सब की अपने जगह पे प्रासंगिकता है, हम किसी को दरकिनार नहीं कर सकते। किंतु मित्रों, यहाँ हम आपको बताएंगे कि कम से कम स्रोतों का प्रयोग करके, जो एकदम ज़रूरी हों उनका प्रयोग करके आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए भी उपयोगी है जो अक्सर प्रारंभिक परीक्षा तो देते हैं किंतु कभी 10 नंबर से, कभी 8 नंबर से, कभी 12 नंबर से मुख्य परीक्षा में पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मित्रों, आइए हम उन स्रोतों पर चर्चा करेंगे जो एकदम से अपरिहार्य हैं। मित्रों, यदि आप एकदम से बिगनर हैं, अगर आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं वो हमेशा से एक गुरु का काम करती हैं। अगर आप उनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जड़ मजबूत होगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट ले लें, पॉलिटिक्स ले लें या फिर स्टडी ही क्यों ना ले लें, उन सब में एक चीज़ देखने को मिलता है कि हर चीज़ का अपना एक बेसिक होता है। इसी प्रकार से जब आप संघ लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करेंगे तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं वो एक बेस का काम करती हैं, वो बेसिक होती हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपके क्लियर होते जाते हैं और तब आप बड़ी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से हर चीज़ समझ में आएगी और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। लेकिन मित्रों, हम उस एनसीईआरटी के अतिरिक्त उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो एकदम कम से कम आपको पढ़ना होगा और आप निश्चित रूप से प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पीसीएस प्री के लिए कौन से स्रोतों का अध्ययन हम करेंगे तो हमारी सफलता जो है सुनिश्चित हो सकती है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है इतिहास का। मित्रों, इतिहास में एक किताब आती है, वो किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, जिसे शॉर्टकट में या विद्यार्थियों के बीच में वो केटीसी के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, इस किताब को बताने का मेरा कारण यह है कि ये किताब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों सेक्शन को अपने एक जगह समाहित की होती है। और जब ऐसे विद्यार्थी जिनका बैकग्राउंड नॉन हिस्ट्री का होता है, यानी उनका विषय या ऑप्शनल के रूप में हिस्ट्री नहीं रहती है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए इतिहास एक चुनौती बन जाता है। और अगर उनको हम कहें कि वो एस के पांडे जैसे इतिहासकारों की किताबों को पढ़ें तो वहाँ पे समस्या ये उत्पन्न आती है कि उसके लिए आपको 3 किताबों का अध्ययन करना होगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन मित्रों, अगर आप किरण प्रकाशन या केटीसी का अध्ययन करते हैं तो आप एक किताब में आपका काम चल जाएगा, उतने प्रश्न आप कर लेंगे जिससे आपका सिलेक्शन बाधित न हो। इसके अलावा मित्रों, एक घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, या इसे कह सकते हैं कि यह विगत वर्षों के प्रश्न होते हैं जो PYQ के रूप में होते हैं। जैसा कि आपने अपने सीनियरों से भी सुना होगा कि जो PYQ सॉल्व करता है उसकी सफलता की दर उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक परीक्षाओं में सफलता की दर जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा मित्रों, आप इन 2 किताबों का अध्ययन कीजिए और निश्चित रूप से मानिए आप एक अच्छी स्थिति में होंगे। इसके अलावा मित्रों, आप जब हम राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो राज्य व्यवस्था के लिए विद्यार्थियों में एक सर्वप्रचलित पुस्तक है और वो किताब है लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत की किताब जो है आप पढ़िए और इससे जो है आप प्रीलिम्स की तैयारी जो है करिए। इसके अलावा वही घटना चक्र का पूर्वावलोकन PYQ के रूप में जो होता है उसे आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब मित्रों, हम देखते हैं भूगोल की तरफ। मित्रों, भूगोल में एक पुस्तक आती है महेश बर्नवाल,
महेश बर्नवाल काफ़ी कंपाइल बुक है, बेहतरीन अंदाज में लिखे हुए हैं, आसान भाषा में लिखे हुए हैं। इसके साथ आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन और एटलस यानी मैप को भी सॉल्व करने का प्रयास करें। आप जब घटना चक्र की पुस्तकों को सॉल्व करेंगे तो आप जब उसको मैप में देखेंगे तो आपकी मैपिंग भी जो है मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा मित्रों, विज्ञान में आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन लगाइए और लूसेंट पढ़ लीजिए। इतना आपको प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं अर्थव्यवस्था। मित्रों, अर्थव्यवस्था में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको निश्चित रूप से पढ़ने होंगे एनसीईआरटी की पुस्तकें, ताकि आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे जीडीपी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा घटना चक्र और परीक्षावाणी की किताबें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, इसके अलावा जब आप पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो पर्यावरण के लिए परीक्षावाणी और घटना चक्र पूर्वावलोकन को सॉल्व कर दीजिए, आपका काफ़ी काम हो जाएगा। फिर इसके अलावा यूपी स्पेशल की किताब, यूपी स्पेशल में आप परीक्षावाणी की किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। इसका अध्ययन करेंगे आप तो इससे लगभग ज़्यादातर सवाल मिल ही जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करंट की बात आती है। मित्रों, करंट की जो पुस्तकें होती हैं उसमें जो विशेष पुस्तकें हैं जिसमें एक घटनासार और एक घटना चक्र आती है, ये किताबें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपको पीसीएस की तरफ जाना है तो इन दो किताबों से होकर गुजरना होगा। इसके अतिरिक्त आप कोई भी एक बढ़िया मैगज़ीन ले सकते हैं जिसका अध्ययन आप मंथली रूप से कर सकते हैं। मंथली रूप से करने का कारण ये है मित्रों कि जब आप इन किताबों का अध्ययन करते हैं जो मासिक आती रहती हैं, उस समय क्या होता है कि आप जो घटनाएं घट रही हैं उससे अवगत होते हैं, और अंत में जब ये घटनासार और घटना चक्र की किताबें करंट अफेयर्स के रूप में एक कंपाइल बुक के रूप में आती हैं, तब आप इनका अध्ययन कर लेते हैं और करंट अफेयर्स को एक पूर्णता मिल जाती है। इसके अलावा मित्रों, अगर आप चाहें तो आप एनसीईआरटी की पुस्तकें बेस के लिए और परीक्षावाणी की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, लेकिन जो ये हमने बताया है, अगर आप केवल इनका अध्ययन कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से प्रीलिम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मित्रों, जो सेकेंड पेपर सीसेट का होता है क्वालिफाइंग, उसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है। मास लेवल तक लोग सीसेट के पेपर में धाराशाही भी हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, आप इसमें एक स्ट्रेटजी के तहत काम कीजिए। आप इंटरपर्सनल स्किल जो होती है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत लोगों का मैथ कमज़ोर होता है तो इंटरपर्सनल स्किल आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। इसमें एक उत्कर्ष सर के आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी की अच्छे से तैयारी कीजिए। 20 सवाल के आसपास आते हैं, आप वहाँ से उसको कर लेंगे। 12 सवाल इंग्लिश के आते हैं, वहाँ से कर सकते हैं उसको। इसके अलावा रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जिनका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप बहुत आराम से सीसेट का क्वालिफाइंग पेपर पार कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये रही पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण किताबों की जानकारी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।